So dear students, I hope you all know that what is polynomial. Suppose if we have a equation like 6x square minus x minus 2. सबसे पहले मैं आपको बता दूं coefficient of x square is called a and the coefficient of x is called b and the constant term 2, this is called c, right? What I say, coefficient of x square is called a, so a equal to 6, coefficient of x is called b, so b equals to coefficient of x minus 1, तो minus 1 and constant term c is equals to minus 2. ओके अब एक टर्म होता है डिग्री. क्या होता है डिग्री? तो हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में जो ग्रेटेस्ट पावर होता है वो कहलाता है डिग्री. हेयर 2 इज़ द ग्रेटेस्ट पावर, इसकी पावर 1 है एंड इसकी भी पावर 1 ही है, बट ये ग्रेटेस्ट पावर है तो इसको हम डिग्री बोलेंगे. तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो ग्रेटेस्ट पावर तो डिग्री कहलाता है और जो डिग्री होते हैं उतने उसके रूट्स या जीरोज़ निकलकर सामने आते हैं. अब ये जीरोज़ क्या होते हैं? तो 9th क्लास में आप जैसा कि पढ़ चुके हैं, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसके जो आंसर आते हैं उसको हम जीरोज़ कहते हैं, राइट? तो यहाँ डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज़ आएंगे. ये जीरोज़ होता क्या है? एक्चुअल में जीरोज़ कुछ नहीं, जीरोज़ एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर हमारा जीरो आएगा निकल कर सामने. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक लीनियर इक्वेशन ले ले समझने के लिए, 2x इक्वल्स टू 4, इसको हम सॉल्व करें x इक्वल्स टू 4/2, तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक जीरोज़ है. अगर इस जीरोज़ को मैं वापस इक्वेशन में पुट करूं, 2x, इस 4 को इधर ले आऊँ तो -4 इक्वल टू 0, 2 को पुट करके देखते हैं, 2 -4, 2 2 जा 4, -4 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS. सो जो जीरोज़ होते हैं उसको वापस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे आंसर 0 आता है. ओके, अब हम समझते हैं जीरोज़ के बीच एक रिलेशन होता है. वो क्या होता है? जो जीरोज़ आते हैं उस जीरोज़ को हम नाम देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा. तो इसमें 2 जीरोज़ आएंगे, उस जीरोज़ को नाम देंगे अल्फ़ा एंड बीटा. ओके, तो सम ऑफ जीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. ये b कोफिशिएंट ऑफ x एंड a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट? एंड एक रिलेशन और ये फर्स्ट रिलेशन है, एंड एक रिलेशन और होता है अल्फ़ा डॉट बीटा. हेयर अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a. c, व्हाट इज c? c कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म एंड a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो ये दो रिलेशन होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a. ओके, मैं इसे वेरीफाई करवा के दिखाऊंगा जब मैं इसको डिटेल से आगे आपको करवाऊंगा. तो अब हम समझ लेते हैं इस जीरोज़ इक्वेशन में जो जीरोज़ की वैल्यू होती है उसको ग्राफ से भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है. वो कैसे? फॉर एग्जांपल ग्राफ से हम कैसे पता लगाएं कि कितने जीरोज़ हैं. फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन का कोई पॉलिनोमियल है, उसका इस तरीके से है, तो हम इसमें कैसे पता लगाएं कि कितने जीरोज़ हैं? एक्चुअली में नंबर ऑफ़ जीरोज़ डिपेंड करते हैं कि एक्स एक्सिस कितनी बार कटा है. अब बताइए एक्स एक्सिस कितनी बार कटा है? ये हमारा वाई एक्सिस है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे. एक्स एक्सिस कितनी, हाउ मेनी टाइम्स इज एक्स एक्सिस कट्स? एक्स एक्सिस कट्स ओनली 1 टाइम्स. सो इस पॉलिनोमियल के एक ही आंसर होंगे, x इक्वल्स टू जो भी इसका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोज ओनली वंस, बिकॉज एक्स एक्सिस कट्स ओनली वंस. मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो,
यहाँ पर एक्स एक्सिस कितनी बार कटा है, 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 है और इससे हम पता लगा सकते हैं डिग्री भी 3 होगी और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक और, अब आप बताइए ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ zeros here 2 because x-axis cuts only 2 times, 1 and 2. This is a quadratic polynomial, right? So many more things that we have to learn in this chapter, that is very important. वो मैं आपको बाद में डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।